अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी कीमा करेले की, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होगी। कीमा करेले हम भर के बनाते हैं, लेकिन वो हम कभी काट के उनकी कटिंग करके और कभी हम लोग जो है वो उसको दरमियान से कट लगाते हैं और उसमें की जो है वो फिल कर लेते हैं अपना कीमा। लेकिन इस दफ़ा मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। चाहे ये बनाना बहुत आसान है या जो भी है, लेकिन ये है कि जब ये बनते हैं ना, ये लुक और ये डिफरेंट स्टाइल में जो है ना, जब कोई चीज़ बनती है चाहे टेस्ट सेम भी हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो करेले ले लिए थे। करेले को मैंने अच्छे से ऊपर से जो है वो उसका पोर्शन जो होता है ना, वो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। पहले मैंने उसको हल्का सा ऊपर से रगड़ा नाइफ़ के साथ और उसको नमक लगा के मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। दरमियान से करेले के मिड में से मैंने उसकी कटिंग की और उसके सारे बीज जो है वो स्पून की बैक साइड जो होती है ना, उससे मैंने सारी निकाल के तो उसको जो है वो नमक लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ऑयल आपने इतना लेना है जिसमें आप कीमे को भी कुक कर सकें। तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल लिया और उसमें मैंने अपने करेले जो हैं वो सारे अच्छे से वॉश करके पानी को निकाल के अच्छे से उनमें से, तो फिर मैंने इसमें लो फ्लेम पे, दम वाली जो फ्लेम होती है उस पर मैंने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आप इसको लो फ्लेम पे करेलों को फ्राई करते हैं ना, तो वो ये होती है कि यहाँ पे एक तो करेला अच्छे से कुक हो जाता है, दूसरा उसमें कड़वाहट टोटली ख़त्म हो जाती है। कुछ भी ना डालें तो फिर भी आपका करेला जो है वो कड़वा नहीं रहता। अगर आप उसको तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं ना, तो होता ही है कि करेला अंदर से कड़वा रहता है और उसका वो टेस्ट भी नहीं आता। तो बस हल्की आंच पे मैंने सारे करेले जो हैं वो ज़बरदस्त से फ्राई कर लिए हैं। तकरीबन जब इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। निकालना इस तरह से है कि इनका जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट सारा आपने निचोड़ लेना है। इस तरह से आपने करेले को उल्टा पकड़ना है और उसके अंदर जितना भी ऑयल होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम सारे जो है वो उसमें से करेले निकाल लेंगे तो फिर हमने जो प्याज कटिंग की हुई है ना वो इसमें डालेंगे। इससे ये देख सकते हैं आपने, जब मैंने ऑयल डाला था तो उसका कलर कैसा था। अब आप देख सकते हैं कि करेले फ्राई करने के बाद जो है वो ऑयल का कलर कैसा है, क्योंकि करेले के जितने भी फ्लेवर्स हैं वो ऑयल में रह गए हैं। तो इसीलिए हम लोग जब इसमें कीमा वगैरह कुक करेंगे तो करेले का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है वो इसमें टेस्ट आएगा। तो अब इसी ऑयल के अंदर मैंने जो है वो प्याज शामिल कर दिया है। प्याज मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो 2 से 3 ले लें, ठीक है। तो प्याज को आपने नॉर्मली जिसकी कटिंग करते हैं उसकी आपने कटिंग कर लेनी है स्लाइस में और आपने इसको कुक कर लेना है। प्याज को तकरीबन हमने इतना कुक करना है कि वो हल्का सा, जैसे नहीं वो उसका कलर चेंज होने की तरफ जाता है, तो वहाँ तक आपने इसको कुक कर लेना है। तो जैसे ही प्याज हमारी कुक होती है तो फिर हम इसमें अगला जो है वो स्टेप करते हैं। तो प्याज को आपने जब कुक करना है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आंच जो है ना आपने कम ही रखनी है। जैसे ही प्याज जो है वो हल्का सा कुक हो जाएगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने प्याज को कुक किया और आंच को मैंने फिर तेज़ कर लिया था और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने उसको कुक किया और उसके बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें जो है वो बारीक कटिंग करके उसकी वो भी शामिल कर दी। साथ ही इसमें जाएगी हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और कुटी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन करेले और भिंडी में कुटी हुई जो मिर्च होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे वो घर में आप पीस लें या फिर बाज़ार से जो दादन मिर्च जिसको कहते हैं वो ले आएँ। साथ ही इसमें मैंने धनिया पाउडर जो है वो 1 चम्मच भर के शामिल किया। आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी का आपने इसमें छींटा डाल लेना है ताकि जो मसाले वगैरह हमने इसमें डाले हैं स्पाइसेस वो जले नहीं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हमने मसाले को इतना कुक करना है कि इसमें से जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। मतलब कि आपने टमाटर और प्याज को सॉफ्ट करने के चक्करों में नहीं रहना, बस मसाले की भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। कीमा मैंने आधा किलो कीमा लिया है, आधा किलो ही मेरे पास करेले थे। तो आप अपने हिसाब से जितने आप अपने घर में जो है वो वेजिटेबल कुक करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले लीजिएगा। आधा किलो कीमा है हाथ से कटा हुआ। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 2 लेमन का जो जूस है वो शामिल कर दिया है। 2 नींबू का रस जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आपने सिरका शामिल करना है तो 1 चम्मच सिरका काफ़ी है। अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके करेले तो कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अगर आप उनको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कीमे के अंदर फिर थोड़ा सा पानी डाला, लेमन का जूस डाला और उसको दम पे छोड़ दिया ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और साथ में ये हो कि हमारा कीमा भी कुक हो जाए। तो जैसे ही जो है वो 5 से 10 मिनट जो है वो मैंने इसको छोड़ा था दम पे,
उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया और चम्मच की मदद से कीमे को मैंने अच्छा हल्का हल्का मैश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हाथ से कटा हुआ जो कीमा था ना उसमें कुछ पीसीज ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े भी रह जाते हैं। तो जब आप इसको चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करेंगे तो सारा कीमा ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो कुक भी हो जाएगा, मैश भी हो जाएगा, कोई उसमें बड़ा पीस नहीं रहेगा। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी। और अब हमने कीमे की भुनाई कर लेनी है। कीमे को हम इतना भूनेंगे कि इसमें से पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने करेला उठाना है और उसके अंदर इसकी फिलिंग डालना शुरू कर देनी है। आँच जो है वो दम वाली कर लें। अगर आप इस तरह तेज़ी से काम नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि इस तरह फिर ये होता है कि दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है और आपका कीमा जो है वो जल भी सकता है। लेकिन मैंने तो है दम वाली फ्लेम पे रख के फटाफट से जो है वो करेलू में कीमे की फिलिंग कर ली थी। अच्छे से फिलिंग करने के बाद हमारा कीमा भी साथ साथ में कुक हो रहा था और करेले की फिलिंग भी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। जैसे ये दोनों काम हो जाएंगे, डन हो जाएंगे, तो हमने जो करेले फिल किए होंगे ना कीमे से वो हम डाल देंगे अपने कीमे के अंदर, क्योंकि हमने करेलों को तकरीबन फुली डन कर लिया था फ्राई के टाइम पे। आपको जो थोड़े बहुत हल्के हल्के ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं तो ये इनका कलर अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि हम उनको ब्लैक करेंगे तो ये करेला हमारा जो है वो मज़े का बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप उसको कटिंग के दौरान ही अच्छे से काट के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आप उनको फ्राई अच्छे से करते हैं तो आपका करेला कड़वा वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे इसको तकरीबन 5 मिनट और हम बुनाई करेंगे करेला डालने के बाद, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको मटन के साथ, बीफ के कीमे के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है जो कीमा, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। तो हमारी ज़बरदस्त सी कीमा करेले की रेसिपी हो गया रेडी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल जो है वो इलादा हो गया कीमे से। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या फिर आप घर में तवे पे बनी हुई रोटी के साथ, लस्सी के साथ इंजॉय करें। गर्मियों में हर गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है तो सालन जो है वो बहुत कम ही खाया जाता है। लोग बड़ा मतलब इससे करते हैं कि सालन जितना हो कम ही उससे खाएं। तो साथ अगर इसमें आप लस्सी वगैरह बना लें तो टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा और सालन जो करेले का होता है ना वो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बस अब इसकी जो है वो सर्विंग के टाइम में आप देख लें इसकी लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी डिफरेंट सी आ रही है। तो बस इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो यकीनन आपके घर वालों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।